बच्चा लोग, आज का डिस्कशन है वेव फ्रंट पे। व्हाट इज वेव फ्रंट? शांत पानी होता है ना, एकदम साइलेंट वाटर, उसमें पत्थर को डालो। पत्थर डाला आपने, जैसे ही पत्थर गिरा आप नोटिस करोगे, यू विल ऑब्जर्व प्रॉपरली, आपको दिखेगा क्लियरली कि पानी के सर्कल्स बन रहे हैं, सर्कल्स दूर दूर तक जा रहे हैं, और लास्ट वाला सर्कल जब बैंक को, किनारे को टच होता है तब वो खत्म हो जाता है मामला। ये फिनोमिनन बहुत ही देखा हुआ, वी आर वेरी फ्रेंडली विद दिस फिनोमिनन। जनरली ये होता है, आप एक बर्तन में पानी भर लो घर पे जाके, शांत पानी करो, उसको थोड़ी देर शांत होने दो, फिर उसके अंदर भी कुछ पत्थर डालो तो बर्तन में भी गोल गोल सर्कल्स दिखेंगे ना। वो जो सर्कल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली वेव फ्रंट। वो सर्कल्स ही हमारे वेव फ्रंट है। एक अब कच्चा पक्का इमेजिनेशन तो आ गया ना कि व्हाट इज वेव फ्रंट। अब इसको आगे लेके जाता हूँ, समझो। अब इस बोर्ड पे मैं सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये वेव फ्रंट नहीं है। इस बोर्ड पे जो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल्स वेव फ्रंट नहीं है, लेकिन वो शांत पानी के अंदर पत्थर को छोड़ते हैं और वहां पे जो पानी के सर्कल्स बनते हैं, दोज आर वेव फ्रंट्स। तो उन पानी के सर्कल्स में और इनमें क्या फर्क है? तो वो जो पानी के सर्कल्स होते हैं ना, वहाँ कुछ ऑसिलेशन हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स हैं जो अप डाउन ऑसिलेट हो रहे हैं, और उन ऑसिलेशन की वजह से आपको ऐसा पूरा वेव दिखता है। यहाँ पे कोई ऑसिलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वेव फ्रंट नहीं है। मतलब वेव फ्रंट मतलब ऐसा डिज़ाइन जिसमें कुछ ना कुछ ऑसिलेट हो, जैसे पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तो वो सर्कल बनता जाता है ना? क्लियर है? अच्छा, अब वो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक सर्कल पे, वो सारे इक्वल फेज में होते हैं। इक्वल फेज मतलब समझते हो व्हाट इज फेज? एंगल, कि इतने एंगल पे वो लोग ऑसिलेट हो रहे हैं। जैसे 30 डिग्री पे एक पार्टिकल हो रहा है तो दूसरा भी 30 पे, तीसरा भी 30 पे, चौथा भी 30 पे, ये इसको बोलते हैं इक्वल फेज। इसलिए सब एक साथ यूं ऊपर उठते हैं, एक साथ नीचे बैठते हैं, और पूरा एक सर्कल यूं दिखता है, फिर बैठा हुआ दिखता है। ऐसे दिखता है कि नहीं सर्कल पूरा? हाँ। तो वो सारे पार्टिकल्स इक्वल फेज में वहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं। डन? तो उसका एक इमेजिनरी ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, फिर उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। चलो, ये पानी भरा है समझो, ये रहा बहुत सारा पानी। इस पानी में डालो एक पत्थर, ये डाला पत्थर, पत्थर के आसपास सर्कल्स बनेंगे ऐसे, है ना? ये सर्कल्स वेव फ्रंट होते हैं। अब इन सर्कल्स में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं ना पानी के, जो ऊपर नीचे ऑसिलेट होते रहते हैं। तो पार्टिकल्स ये रहे। क्लियर? ओके। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, सर्कल है तो इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये उस सर्कल का पत्थर जहां गिरा ना, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ओके। इस टाइप के इमेजिनरी सरफेस को, इमेजिनरी सरफेस को वेव फ्रंट बोलते हैं। इमेजिनरी क्यों बोला मैं? इमेजिनरी है ना, उधर कहाँ किसी ने सर्कल का ड्राइंग किया है यार, वो तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसा है कि आपको दिख रहा है कि ये सर्कल है, एक्चुअली सर्कल होता कहाँ है? रियल सर्कल कहाँ होता है? वो आपके हाथ में आएगा क्या? जाके पकड़ो उस सर्कल को, हाथ में आएगा वो सिर्फ पार्टिकल्स अप डाउन हो रहे हैं, जो आपके अंदर एक इमेज बना रहा है कि यहाँ पे कुछ सर्कल है, तो वो इमेजिनरी सरफेस है। और वो सरफेस कहाँ से पास हो रहा है? इन पार्टिकल्स में से। और ये पार्टिकल कैसे हैं? इक्वल फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं। तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एन इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ इक्वल फेजेस। क्लियर? इतना शॉर्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एन इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू पार्टिकल्स हैविंग ऑसिलेशन ऑफ इक्वल फेज। बोलो क्या बोलते हो? है ना परफेक्ट डेफिनेशन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो गया वेव फ्रंट का एक समझ। अब वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट कौन लाया? क्रिश्चियन हाइगेंस। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि नाउ
onwards we will learn the entire chapter related to the Huygens principle, है ना। कुछ लोगों ने वेव को कुछ लोगों ने लाइट को रे मान के लिया, कुछ लोगों ने कर्पस्कुलर थियरी दिया, कुछ लोगों ने लाइट को फोटोन माना। हाइगेंस ने लाइट को क्या माना था? वेव। और हाइगेंस का मानना था कि लाइट हमेशा प्रोपगेट होता है ना, जाता है ना कहीं, तो वेव फ्रंट के फॉर्म में जाता है, जैसे सीधा यूं नहीं जाता है, जैसे वेव फ्रंट के फॉर्म में जाता है, ऐसे सर्कल्स के फॉर्म में जाता है। वेव फ्रंट हमेशा ऐसे सर्कुलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 5 टाइप्स के वेव फ्रंट है। आपके बुक में तो 2 ही टाइप के हैं, मैं 5 टाइप के वेव फ्रंट्स जानता हूं आपके लिए, जो अभी दे रहा हूं। चलो, तो वेव फ्रंट्स का टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहला वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसा पैदा होगा? ये वेव फ्रंट जो भी, मान लो अपन ने इधर पत्थर मारा और वेव फ्रंट निकला, वेव फ्रंट कैसा निकलेगा वो डिपेंड करता है उसके सोर्स पे कि कहां से पैदा हुआ है। आपका सोर्स पॉइंट लाइक है तो डेफिनेटली वेव फ्रंट स्फेरिकल ही पैदा होंगे। आपका सोर्स लीनियर है तो डेफिनेटली जो वेव फ्रंट पैदा होंगे वो सिलिंड्रिकल होंगे। समझ रहे हो? आपका सोर्स प्लेन है एकदम, तो उसका जो वेव फ्रंट पैदा होगा वो प्लेन ही होगा। तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, किस टाइप का शेप होगा वो डिपेंड करता है सोर्स पे। समझे आप? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा चाहिए? लीनियर। ये ट्यूबलाइट है ना अपना, देखो लाइन तो दिख रहा है पूरा, ट्यूबलाइट ऐसे लंबा डंडा नहीं दिख रहा है आपको, तो ट्यूबलाइट क्या है? लीनियर सोर्स है ना। अरे हाय, ये डंडे जैसा ही ट्यूबलाइट होता है, तो ये क्या लीनियर सोर्स है ना। तो इसमें से जो वेव फ्रंट निकलेगा ना वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, इसके जैसा ही होगा। समझे? ये पत्थर आपका पॉइंट सोर्स था, इसलिए देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट बने। पत्थर तो पॉइंट जैसा होता है ना, कहीं भी डालोगे तो पॉइंट करेगा उधर, तो देखो स्फेरिकल निकले। समझा? तो इन समझ पे डिपेंडेंट 4 से 5 टाइप के वेव फ्रंट है जो हम देखते हैं। चलो, स्फेरिकल क्या देखना है? आ तो गया अपने को। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स अपना पॉइंट लाइक होगा। तो बस लिख दो, बात खत्म, और ड्राइंग कर दो। एमिट्स, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होते हैं, पैदा होते हैं फ्रॉम पॉइंट लाइक सोर्स। कहाँ से पैदा होते हैं? पॉइंट लाइक सोर्स में से। ठीक है? इनका शेप कैसा होता है? ऐसा स्फेरिकल। एक ही नहीं होता भाई, बहुत सारे होते हैं यार। पानी में पत्थर डाल दो, उसके आजू बाजू का एक ही सर्कल बनता है? अरे बहुत सारे बनते रे, तेरी नजर जाए वहां तक बनते जाते हैं, है ना। हाँ, ये सारे 3 डायमेंशनल है। स्फीयर है ना, स्फीयर मतलब लड्डू। अरे लड्डू, आप इसको सर्कल मत समझो, पानी में सर्कल बनता होगा। मैं अभी पानी नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ा रहा हूँ। स्फीयर जैसा पूरा गोला बनता है, एक गोला, उसके ऊपर बड़ा गोला, फिर तीसरा गोला, ये गोले के ऊपर गोला बना रहा हूँ, समझो। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो 3 डायमेंशन होता है, ये एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, और ये तीसरा अंदर की तरफ, या इधर भी ले सकते हो आप। 3 डायमेंशनल होता है ये वेव फ्रंट। क्लियर? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में 2 पॉइंट बहुत हो गए। क्या? पैदा कहाँ से होता है? बोलो, कहां से पैदा होता है? वेरी गुड। और शेप कैसा होता है? ऐसा 3 डायमेंशनल लड्डू जैसा। क्लियर? चलो, दूसरा इसका शेप है प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअली कोई भी टाइप का वेव फ्रंट हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, ये जितने भी वेव फ्रंट है ना, अलग अलग शेप के देखोगे आज आप, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे वो सारे प्लेन ही है। हाँ, प्लेन के लिए ऐसा स्पेसिफाइड सोर्स नहीं है कि ये प्लेन सोर्स है तो इसमें से तरंग जो पैदा होंगे वेव फ्रंट वो प्लेन ही होंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी वेव फ्रंट ले लो, बहुत दूर जाएगा ना तो प्लेन ही दिखेगा आपको। अरे सच्ची बोल रहा हूँ रे, अरे माँ की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये स्फीयर है, अभी आपको स्फेरिकल शेप दिख रहा है ना, ये स्फीयर इतना बड़ा हो गया कि आपको स्फेरिकल शेप ही नहीं दिखे। जैसे अरे अर्थ की बात कर लो, अपन लोग कहाँ खड़े? अर्थ पे खड़े,
जाके रोड पे खड़े हो जाओ, आपको क्या गोल दिखेगा? क्या रोड कैसा दिखता है? ओके बच्चा लोग, जो प्लेन हम अर्थ की बात कर रहे थे ना, जैसे हम रोड पे खड़े हो गए तो माना कि हमारा अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन रोड पे खड़े हो जाओ आपको स्फेरिकल शेप दिखता है क्या? क्यों? वो इतना बड़ा डायमेंशन है कि वो जहाँ से वो स्फीयर होना शुरू होता है वहाँ तक आपकी नज़र ही नहीं जा रही है। समझो, आप जिस रोड पे खड़े हो ज़मीन पे, ये रहा आपका अर्थ, पूरा गोल है। आप यहाँ पे खड़े हो मान लो, तो आपको ये जो रोड दिख रहा है ना, आपकी नज़र यहीं तक पहुँच रही है, आगे का गोला ही आपको दिखेगा, क्योंकि यही हज़ारों किलोमीटर हो जाएगा। समझो, इतना बड़ा डायमेंशन है अर्थ का, आपकी नज़र के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो आपको जो दिखेगा वो तो स्ट्रेट रोड ही, लेकिन है कि नहीं अर्थ स्फेरिकल? हाँ, वैसे ये वेव फ्रंट जब बहुत दूर चला जाता है तो इतना बड़ा शेप होता है कि हमको उसका सिर्फ वो प्लेन पोर्शन ही दिखता है, उसका पूरा गोला ही हमको दिखता ही नहीं। तो हमारे लिए वो क्या हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। समझ में आया? व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट एग्जैक्टली? हमको रटना नहीं है कुछ भी, समझ में आ रहा है? तो एक लाइन मस्त यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके सोर्स के बारे में कुछ नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं कि स्फेरिकल और सारे ऑल वेव फ्रंट्स फॉर अ लार्ज डिस्टेंस बिकम्स प्लेन वेव फ्रंट। ऑल वेव फ्रंट्स becomes plane at a very large distance। क्लियर? ये हो गया प्लेन का कंसेप्ट। अब सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा दिखेगा भैया? ये ट्यूबलाइट में से पैदा होता है ना, लीनियर सोर्स में से, तो ट्यूबलाइट जैसा ही दिखेगा। तो ट्यूबलाइट बना दो एक बढ़िया। चलो, ये हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हो गया। सोर्स क्या है इसका? कहां से पैदा होता है ये? लीनियर सोर्स में से। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल गिवन, ट्यूबलाइट। बहुत हैंडी एग्जाम्पल है ट्यूबलाइट, तुरंत समझ में आता है कि हाँ ट्यूबलाइट डंडे जैसा दिखता है, लीनियर सोर्स है, तो सिलेंड्रिकल पैदा हो रहे हैं। क्लियर? ओके। अब दो एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग वर्सेस डाइवर्जिंग, इस टाइप के भी होते हैं वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग मतलब आप जानते हो, कन्वर्ज होना मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठा हो जाना, और डाइवर्ज होना मतलब अलग अलग हो जाना। लेंस देखा है ना आपने पिछले चैप्टर में, फिर से एक बार दिखा दूं हल्का सा, देख, ये रहा कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? जितना भी रेज आएगा उन सबको एक जगह पे कलेक्ट करेगा। जैसे देखो, ये 3 रे आया इधर से, दूर दूर है ना एक दूसरे से, ये लेंस क्या करेगा? इन सबको यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज होना। डाइवर्ज होना क्या होता है? ये रहा डाइवर्जिंग लेंस आपका, जिसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कॉनकेव, लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्या करेगा? जो भी वेव्स आई है, देखो ये आई, इनको यूं अलग कर देगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब ये होता है, तो जो वेव फ्रंट कहीं से आ रहे हैं और मिल रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग, और जो दूर कहीं जा रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, वो डाइवर्जिंग। दिखाऊं ड्राइंग? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ये रहा, यहाँ पे आके मिल रहे हैं ना सारे, देखो दिख रहा है ना मिलने वाला सिस्टम, इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। हाँ, अब डाइवर्जिंग ऐसा बनेगा, यहाँ से देखो दिख रहा है ना, ये सब अलग अलग होने की फिराक में, दिख रहा है ना, सिंपल। तो वेव फ्रंट पे इतना ज्ञान काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये वेव फ्रंट को लेके हाइगेंस का सेंटेंस क्या था? सेंटेंस टफ है, लंबा है, आपको याद नहीं रहेगा, बट आई प्रॉमिस कि अगले 5 मिनट में आपकी जेब में होगा वो सेंटेंस। ओके, हाइगेंस का सेंटेंस क्या था वेव फ्रंट को लेके, और वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, प्रोपोगेट कैसे करता है कहीं पर भी, उसको थोड़ा समझाना है 4-5 पॉइंट में, ठीक है। तो अब ये बोर्ड वर्क कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ईजिली।
हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना इसको। ओके बच्चा लोग, वेव फ्रंट को लेके हाइगेन्स का सेंटेंस और वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट होता है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छी बात नहीं कर रही है ना तो पेन को रख देते जेब में। देखो क्रिश्चियन हाइगेन्स 1678 की बात है ये। क्या बोला था उन्होंने पता है कि एवरी वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट आप उठा के देख लो, चाहे पहला दूसरा तीसरा कोई भी वेव फ्रंट उठा के देख लो, वेव फ्रंट के ऊपर का एवरी पार्टिकल, वेव फ्रंट में पार्टिकल होते हैं ना, जैसे पानी का वो सर्कल्स बनते हैं तो पानी के पार्टिकल ही अप डाउन ऑसिलेट होते हैं ना, उन सारे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। ये सेकेंडरी सोर्स क्यों बोला? प्राइमरी सोर्स कौन है? अरे पत्थर। आपने पत्थर मारा था ना, तो पत्थर मेन ओरिजिनल सोर्स तो पत्थर है ना, उसने सारे तरंग पैदा किए ना, तो पत्थर इज ओरिजिनल सोर्स, प्राइमरी सोर्स। अब पत्थर ने अपना काम कर दिया, वेव पैदा कर दिया, फिर वो वेव आगे लेके कौन जा रहा है? तो उसके लिए सेकेंडरी सोर्स है वो पार्टिकल्स जो पानी के सर्कल पे है, उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, दे आर सेकेंडरी सोर्स। जैसे पत्थर ने तरंग पैदा किया ना, तो वो सोर्स भी अब तरंग पैदा करेंगे, लेकिन वो लोग छोटे छोटे तरंग पैदा करेंगे और उन सबको हम फिर कनेक्ट करेंगे तो बड़ा वेव फ्रंट दिखेगा। ये हाइगेन्स का लॉजिक था। अब इसको वर्ड्स में लाना है अच्छे से, तो कैसे ला सकते हैं? एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। अब आपने बोल दिया वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आगे बोलना पड़ेगा ना कि वो सोर्स है तो पैदा क्या कर रहा है? सोर्स है तो कुछ तो एमिट कर रहा होगा। तो अब आगे का सेंटेंस ये लिखने का कि एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स, फिर इट एमिट्स स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स, छोटे छोटे स्फेरिकल वेवलेट्स पैदा करता है। समझ में आया? पहले सेंटेंस में आपने क्या बोला कि हर एक पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स है, दूसरे सेंटेंस में क्या बोला कि उसने सोर्स है तो पैदा क्या किया? स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स। ठीक है, तो इन दो सेंटेंस को पहले ड्राइंग में ले लेते हैं तो थोड़ा और पक्का हो जाएगा, फिर तीसरा सेंटेंस, तब जाके पूरा हाइगेन्स खत्म होगा। देखो ये रहा वेव फ्रंट, मान लो इतना लेता हूं एक साइड का, ये रहा वेव फ्रंट। ठीक है, जीरो टाइम पे ये पोजीशन है उसका, जीरो टाइम पे वेव फ्रंट आपको यहां दिखा। अब इस वेव फ्रंट का एवरी पार्टिकल, अब मैं सारे पार्टिकल तो बना नहीं सकता, 3-4 बनाता हूं, ये 3 पार्टिकल्स बनाए, ये सारे क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। तो अब ये लोग कुछ ना कुछ एमिट करेंगे, कुछ पैदा करेंगे। क्या एमिट करेंगे? स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स। क्या पैदा करेंगे ये लोग? खाना वाना खा के नहीं आते बे, थोड़ा जोर से, मजा नहीं आया? जो नहीं बोले उसकी माँ की कसम है। वेरी गुड, माँ सबको प्यारी है। चलो उसमें मास्क कहाँ से? अबे मास्क कंपलसरी है क्लासरूम में, कंपलसरी नहीं होता। तेरे को क्या लगता है सबसे पहले मैं निकालता? ये मास्क पहन के इतना बोल रहा हूँ कब से, पिछले 2-3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ बैचेस को। सफोकेशन होता है अंदर ही अंदर, घुटन होती है। आप बोलो इतना, फिर लगा के रखो मास्क, तो फिर से थैंक यू बोलना भूल जाते हो ना। हर कदम कदम पे आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, जो आप बोलते ही नहीं हो। चलो ठीक है, ओके। अब ये क्या करेगा? स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स पैदा करेगा। चाय का बोला मैडम, वरना अब अगली थियरी लॉन्च नहीं हो पाएगी। हाँ, ये देखो सबने वेवलेट्स छोटे छोटे, और हाइगेन्स ने ऐसा थोड़ी बोला था कि एक ही साइड एमिट करते हैं, इधर भी करेंगे। चल समझ में आया? एवरी पार्टिकल बिहेव्स एज सोर्स इन एमिट्स स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स। क्या पैदा करता है? स्मॉल स्फेरिकल। पकड़ में आया? अब ये जो स्मॉल स्फेरिकल वेवलेट्स है, इनको टेंजेंशियल एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करो आप। टेंजेंशियल मतलब बाहर से छूता हुआ, टच करता हुआ, ऐसा। ये रुक, हाँ, तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस आपने ड्रॉ किया ना ग्रीन कलर का, ये टेंजेंशियल सरफेस क्या है? ये न्यू वेव फ्रंट है। ये था हाइगेन्स बाबा का सोच, मतलब बताना चाह रहे कि वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है।
तो आपको मान लो आगे बढ़ते हुए वेव फ्रंट का ड्राइंग लेना है तो ऐसे कर सकते हो आप कि ये वेव फ्रंट है, उसको सेंटर समझो और छोटे छोटे सर्कल बनाओ, उन सर्कल्स को टेंजेंशियल एक और सरफेस बनाओ, वो आपका उस वक्त का वेव फ्रंट का पोजीशन दिखाएगा। समझा? तो चलो पूरा सेंटेंस क्या लिखेंगे, आइए। मैं लिखना नहीं है, मेरे को बोर्ड छोटा पड़ेगा लिखने के लिए और लिखने का इरादा भी नहीं है, सिर्फ बोल देता हूँ, समझो। एवरी पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स, वेरी गुड, एंड इट एमिट्स small, very good, small spherical wavelets. फिर थर्ड सेंटेंस, now a tangential surface drawn to such wavelets, ये जो छोटे छोटे wavelets हैं उनको tangential surface drawn actually represent the wavefront of that time at that point. उस वक्त का उस पॉइंट पे वेवफ्रंट कैसा दिखेगा उसको ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? ये टेंजेंशियल सरफेस। खत्म हाइगेंस आपका। ओके अब हाइगेंस बाबा को ये जो ड्राइंग किया है तो रफ किया है मैंने, इसको थोड़ा टेक्निकली करना है तो थोड़ा अच्छा ड्राइंग करेंगे, 2-4 पॉइंट डालेंगे, थियरी खत्म। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हाइगेंस का प्रिंसिपल मैं लिखूंगा नहीं, हाँ अगला लेक्चर पूरा लिखूंगा, वो मैथमेटिकल आएगा ना इंटरफेरेंस पैटर्न पे, तब पूरा बोर्ड भरेंगे अपन। ठीक है, आज तो थियरी ऐसे लिख नहीं रहा हूँ। हाइगेंस का प्रिंसिपल लिख दिया, एवरी, मैं नहीं लिखूंगा, टेंशन मत लो, एवरी पार्टिकल टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, हो गया खत्म। अब यहाँ से थोड़ा इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। एक सोर्स ले लो, ये हो गया अपना वेव फ्रंट, इसको नाम दे दो F1 F2। ये पोजीशन कब दिख रहा है हमको? 0 टाइम पे। कब दिख रहा है? 0 टाइम। मान लो यहाँ पे आया वेव फ्रंट, तब हमने देखना स्टार्ट किया, हमारा तब से 0 टाइम शुरू हुआ। ओके, तो ठोक दो पॉइंट। क्या? इट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम, वेव फ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2 इन फिगर। खत्म, लिख सकते हो ऐसा पॉइंट। 8 t इज इक्वल्स टू 0 टाइम, F1 F2 इज वेव फ्रंट। डन। इतना शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, अब इस वेव फ्रंट का स्पीड क्या है आगे जाने का, तो उसका स्पीड हम मान लेते हैं v है। कितना है? v। स्पीड कितना मान लेते हैं? v। और टाइम टेकन कुछ भी ले लेते हैं t। अब हम एक काम करते हैं, एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। इतने डिस्टेंस का एक रेडियस लो और सेंटर ये F1 F2 पे लो, ऐसे सर्कल्स बनाओ। कैसे बनाओगे आप? अरे मूर्ख, वो नहीं होता राउंडर अपने पास, राउंडर की नीडल यहाँ पे होगी, पेन आपका यहाँ पे होगा ना, ऐसे राउंडर का नीडल और पेन। राउंडर की नीडल को इधर रखो और इतना रेडियस निकालो स्केल पे और ड्रॉ कर दो यूं, सर्कल एक इधर एक इधर। तो इसको बोलेंगे ना कि हमने ये ऐसा सर्कल बनाया है जिसका सेंटर इस पर कहीं पर है और उसका रेडियस कितना है? VT जितना। कितना है? VT जितना। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, तो लिख दो ना कि नाउ ड्रॉ सर्कल्स ऑफ VT रेडियस एज टेकिंग सेंटर्स। सेंटर कैसे लिखेंगे? सेंटर्स ऑन F1 F2। खत्म, ये सारे छोटे छोटे सर्कल हो गए। डन। अब नाउ ड्रॉ अ टेंजेंशियल सरफेस। ड्रॉ अ टेंजेंशियल सरफेस जिसको नाम दे दो आप G1 G2। दिस G1 G2 रिप्रेजेंट न्यू वेव फ्रंट। बस इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स रोकड़ा हो जाएगा बोर्ड में, खत्म। समझ रहे हो मैंने क्या किया? स्टोरी सिर्फ जो ड्रॉ किया ना थोड़ा बोरिंग सा था, इसलिए फटाफट लिख दिया, खत्म। हाइगेंस जो हमको समझाना चाहते थे वो हमने खत्म कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। ये क्वेश्चन प्लेन वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। NCERT बुक में है एक लाइन, NCERT टेक्स्ट बुक में आपका एक लाइन है कि हाउ
द वेव फ्रंट प्रोपगेट्स इन मीडियम, एक्सप्लेन दैट बाय द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो यही करना है पूरा, सिर्फ लास्ट में एक सेंटेंस लगा देना, क्या कि फॉर प्लेन वेव फ्रंट वी कैन डू द सेम, बस। अरे माँ की कसम, उधर भी यही लिखा है, उधर भी यही लिखा है जहाँ का रेफरेंस लेके हम पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्या सेंटेंस लिखना है, वो नहीं है तुम्हारा, ये जो रेफरेंस बुक है वो फालतू है, उसमें पूरा क्वेश्चन 6 बनाया है ना, वो हमको नहीं बनाना है। सिर्फ लास्ट में एक सेंटेंस क्या लगाना है, सेम फॉर प्लेन वेव फ्रंट। और ड्राइंग ले लो, ज़्यादा दिल में चोट लग रही है ना तो ड्राइंग ले लो ऐसा, इसको नाम दे दो F1 F2, इसको नाम दे दो G1 G2, खत्म। चलो, तो आज का वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब थोड़ा टेस्ट लिया जाएगा, तो वेव रिकॉर्डिंग बंद कर दो।